कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का रुक जाने परीक्षा का आपके यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही आप यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंटर देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इंग्लिश का पेपर अपलोड कर, तो फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर आ चुका है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सही कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। पूरा पेपर आपका यहाँ पर कराया जाएगा इस वीडियो को, तो इस वीडियो में आपको एंटर देखना है, ठीक है। पूरा अगर आप यहाँ पे इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे, साथ ही आप यहाँ पर इंग्लिश पेपर में पास भी हो जाओगे। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर लेते हैं हाई स्कूल एग्जाम जून 2023 सब्जेक्ट इंग्लिश, और साथ ही आपका मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है और टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे। समय आपका 3 घंटे का रहेगा और आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, रीड द क्वेश्चन केयरफुल्ली एंड आंसर द देम, ठीक है। यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन ये आता है रीडिंग, तो चलिए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन बनाता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। तो ये आपका 5 नंबर का पैसेज आता है, तो इसे आपको पूरा पढ़ लेना। आप यहाँ आते हैं वंस एन एट हु हैड कॉम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर एंड बाज कैरेट, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर पैसेज दिया तो पूरा आपको पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पर पैसेज पढ़ लेते हैं तो जो इसी क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। तो आपको पूरा पैसेज को ध्यान से पढ़ना, लेकिन हम आपके आंसर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही आपको स्क्रीनशॉट लेके चलना है। तो आपका पहला आता है द एंट केम टू द स्ट्रीम, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता, बी ऑप्शन आता, सी ऑप्शन आता, डी, तो इसका आंसर आपका रहेगा ए एंड ड्रिंक फ्रॉम इट, ठीक है। तो पहले का आपका ए आंसर हो जाएगा ड्रिंक फ्रॉम इट। फिर आपका दूसरा आता द एंट रिपेड द डॉग, तो इसका आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका बी रहेगा यहाँ पर बीटिंग द हंटर। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता द डॉग ड्रॉपेड अ लीप इनटू द वाटर, ठीक है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, तो इसका जो आपका तीसरे का आंसर है, तीसरे का आंसर आपका बी हो जाएगा सेव द एंड, ठीक है। और इसका जो सी और डी ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर लेते हैं, इसका सी और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया, तो हमने आपको बता ही दिया कि तीसरे का आंसर आपका बी रहेगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है द वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, ठीक है। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले चलिए और आपको इस पेपर को याद जरूर करना अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। फिर पाँचवा आता है द डॉग वाज इन डेंजर बिकॉज, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा अ हंटर वाज अबाउट टू स्कूल एट, ठीक है। आपका 5वें का एक करेक्ट आंसर हो जाए, तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, जो कि आपका 5 नंबर का था और आपको स्क्रीनशॉट ले चलना है। फिर आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 2 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, तो ये आपका 5 नंबर के यहाँ पर आता है पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना। आप इतने डाइस लक्सा इजा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको पूरा पैसेज पूरा ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पर पैसेज ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। तो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो जल्दी से आप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलना आपको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए पूरा पैसेज का। अब चलिए इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है, तो आप पहला क्वेश्चन आता है इन डायसलेक्सिया लेटर्स एंड फिंगर्स ऑब्टेन अ पेयर, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा रिवा सेड, ठीक है। आपका पहले का बी करेक्ट आंसर रहेगा, साथ ही हमने यहाँ पर टिक भी काट दिया। फिर आपका दूसरा आता है पीपल सफरिंग फ्रॉम डायसलेक्सिया आर ऑब्टेन, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। आपका दूसरे का यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है डायसलेक्सिया माय, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है और सी और डी ऑप्शन आता है। तो आपका जो यहाँ पर तीसरा दिया डायसलेक्सिया माय, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा प्रेसेस्ट इनटू एडल्टहुड, ठीक है। तो आपका तीसरे का यहाँ बी आंसर रहेगा। अब चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रेसेस्ट, तो इसका आंसर आपका रहेगा सी कंटिन्यू, ठीक है। आपको चौथे का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा कंटिन्यू। फिर आपका 5वां आता है द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देते पार्टिसिपेशन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा रिकॉग्नाइज द कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। हम आपके यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं, 5वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टिक कर लेते हैं। और फिर आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 3 आता है जो कि आपका 4 नंबर का रहेगा। तो ये भी आपका यहाँ पर पैसेज दिया है, तो इससे पूरा आपको पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया, तो पूरा आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है। अब इसका आपका एक क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं
और बी क्वेश्चन आता है गिव अस सुटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल भी लिखना। तो आपको यहाँ पर नोट्स किस तरह बनाना है, तो नोट्स बनाने के लिए आपको कोई भी यहाँ पर एक हेडिंग ले लेनी है। यहाँ पर जैसे हम ए हेडिंग ले लेते हैं, इस हेडिंग के अंदर आपको कहीं से भी आपको 3 पॉइंट लिख देने, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है। जैसे हम दूसरी हेडिंग ए ले लेते हैं, ठीक है, दूसरी हेडिंग लेने के बाद आपको इसी के अंतर्गत 3 पॉइंट कहीं से भी आपको लिख देने हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको बड़े पॉइंट नहीं लिखना, छोटे ही पॉइंट लिखना है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर तीसरी हेडिंग बनानी यहाँ, ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको बनानी है। तो हम यहाँ पर तीसरी हेडिंग ए ले लेते हैं और इसी के अंदर आपको 3 पॉइंट कहीं से भी, ठीक है, जो आपका यहाँ पर पैसा दिया इसी पैसे में से आपको कहीं से भी 3 पॉइंट लिख देने हैं। तो आपको नोट्स बनाने के लिए पहले तो हमने बता ही दिया कि आपको पहले एक हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे। साथ ही आपको टाइटल में क्या लिखना है, तो पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज ध्यान से पढ़ना है। पैसेज में जिसके बारे में बताया गया वही इसका टाइटल रहता है। तो आपको यहाँ पर पैसेज में जो भी शब्द आपको बार बार देखने को मिले समझ लो वही उसका टाइटल रहता है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया किस तरह से आपको नोट्स और टाइटल लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन भी आता है राइटिंग, तो सेक्शन भी राइटिंग आता है। तो ये इनका हम वो वीडियो के लास्ट में देख लेंगे क्योंकि इनकी लॉन्ग आंसर है, तो वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन चौथा आता है। तो पहले तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ राइट एन एप्लीकेशन टू एयरप्लेन्स पर फॉर फुल फी, ठीक है। और फिर आपके इसका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ फ्रेंड को आपको यहाँ पर लेटर लिखना आप, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम में सक्सेस पाई है, ठीक है। और फिर आपको क्वेश्चन 5 में आता है जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है किसी एक टॉपिक पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और चलिए आप क्वेश्चन 5 में का अथवा देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट ले चलना है, साथ ही इस पर आपको याद जरूर करना है। फिर आपका क्वेश्चन 5 में का अथवा आता है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 150 वर्ड। आपको 150 वर्ड में आपको किसी आपके यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तीनों में से आपको किसी एक पर आपको यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है। तो किसी भी आप एक पर लिख सकते हैं। जो इनके आंसर वो हम बता देंगे। फिर आपको क्वेश्चन 6 आता है। क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ फोटो को देखकर आपको यहाँ पर 6 लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। 6 लाइन लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर भी हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। फिर आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर। तो आपके फरिंद ब्लैंक्स आते हैं नहीं भाई, आपको 5 करने और आपके 6 दिए। तो पहला आता ही नाउ द बॉट डॉट डॉट इज बरिंग अ ब्लू शर्ट। तो इसमें आपको यहाँ पर हु भर देना, ठीक है। आपको यहाँ पर पहले में आपको हु भर देना है। और जो आपका दूसरा आता है वैन आई बाज यंग आई डॉट डॉट क्लेम ट्रीज। तो इसमें आपको यहाँ पर कैन भर देना है। और तीसरा आता है हाउ डॉट डॉट शुगर डू यू टेक इन टी। इसमें आपको यहाँ मच भर देना, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए गंगा इज ए स्केयर रिवर, तो इसमें आपको द भर देना, ठीक है। द गंगा इज ए स्केयर रिवर। फिर आपके यहाँ 5 में आता है हिज अंकल डाइड डॉट डॉट कैंसर। तो इसमें आपको 2 भर देना है। और फिर आपको 6 में आते ही वांटेड टू डॉट डॉट एन इंजीनियर। तो इसमें आपको बी कम भर देना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इंदा ब्लैंक्स हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ पर आते हैं डू इट डायरेक्ट। तो इन्हें देख लीजिए, साथ ही इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो इनका आंसर वो वीडियो के लास्ट में हम देख लेंगे। पहले तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन डी टेस्ट वर्क आती है। तो क्वेश्चन 9 आता है जिसके अंदर आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है द लेसन इज ए फास्ट फ्लाइट इज अबाउट। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा शेखफुल। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज मैसेज है, ठीक है, डज द पोएट वांट टू कवे थ्रो द पोएम अमांडा। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ बी चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा क्वेश्चन कॉर्ग इज फेमस फॉर। तो इस तीसरे का आंसर आपका रहेगा सी कॉफ़ी। फिर आपका चौथा आता है मोस्टार्ड बाज। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ब्लाइंडा येलो डॉग, ठीक है। आपके यहाँ पर चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है जो 10वें का आपका ए आता है, जो कि आपका यहाँ पर दिया है पैसे। तो आपको पैसे पूरे पढ़ लेना है और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका 10वें का यहाँ पहला क्वेश्चन आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आता है द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम। तो इसका आपका यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा इंग्लैंड टू फ्रांस। और तीसरा आता फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा ब्लैक एरोप्लेन। फिर आपके यहाँ पर 10वें का आपका बी आता है जो कि आपकी पोएम आती है। तो इसे आपको पूरा पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोएम। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी रॉबर्ट फॉस्ट। और दूसरा आता है वेयर वाज द क्रो, ठीक है। आपका दूसरा क्वेश्चन है तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है। तो तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर बी रहेगा
डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है जिसमें आपके क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो जल्दी से आप क्वेश्चन जो दिए हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको क्वेश्चन 12 आता है, तो ये भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन 13 आता है जिसमें आपके क्वेश्चन दिए हैं, इनके आपको आंसर लिखना है। बुक आपके ठीक है, क्वेश्चन आपको इन्हें याद करना है, तभी आप यहाँ पर इंग्लिश पेपर पास हो पाओगे। और 14वां क्वेश्चन देख लीजिए और 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर सेंटर आइडिया लिखने है फार एंड आइस पर। और 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाता है, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट हमने जो पेपर कराया, ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश में इजीली पास हो जाओगे। साथ ही आपको और सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको और सब्जेक्ट के पेपर भी अपलोड कराएंगे। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक ये टेक इन बाय बाय। और साथ ही जो इसका सॉल्यूशन जो हमने सॉल्यूशन नहीं कराया उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक की वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक ये टेक इन बाय।